सोलर सिस्टम, हमारा सौर परिवार, जिसमें एक सन है सेंटर पर और साथ ही 8 प्लैनेट्स हैं और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो ये 8 प्लैनेट्स एक सीक्वेंस में अरेंज हैं। सबसे पहले आता है मरकुरी, उसके बाद वी हैव वीनस, वीनस के बाद अर्थ जिसको हमारी मदर प्लैनेट कहा जाता है, उसके बाद आता है 4th प्लैनेट विच इज मार्स। और इन चारों प्लैनेट्स को कहा जाता है इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर अर्थ लाइक प्लैनेट्स, क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट्स होते हैं और डेंसिटी भी ज्यादा होती है। मार्स के बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट है जहां पर मेजरली एस्टेरॉयड्स प्रेजेंट है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट प्लैनेट विच इज जुपिटर। ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, और सैटर्न जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न के बाद वी हैव यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को एक दूसरे का ट्विंस कहा जाता है। अभी तो 4 बाहर वाले प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स या फिर गैस जायंट प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि इनका साइज बड़ा है और ये जुपिटर लाइक प्लैनेट्स हैं। डेंसिटी कम है, एटमॉस्फेयर थिक है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कंप्लीटली क्लास में। प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज विच ऑर्बिट अ स्टार। जब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, लाइक दिस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। और इस सीरीज में हम करने वाले हैं व्हाट आर प्लैनेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स की डिटेल्स और साथ ही कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज लाइक मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, कुइपर बेल्ट्स, ऊट क्लाउड, एवरीथिंग अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं विद प्लैनेट्स। व्हाट आर प्लैनेट्स बहुत इजी है समझना, हम सभी को पता है। जब हम ग्रह की बात करते हैं तो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज? जो नाइट स्काई में शाइन करती हो बेसिकली। तो ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो ऑर्बिट कर रही हैं सन को। एंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है। अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो वी हैव 8 प्लैनेट स्टूडेंट्स, और इन 8 प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल है। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में। नाउ व्हाट आर इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स? लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद इनर प्लैनेट्स, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब कौन कौन से इनर प्लैनेट्स हैं ये हम जानने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है। नंबर 1 वी हैव मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद वी हैव वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ एंड देन वी हैव मार्स। तो ये 4 इनर प्लैनेट्स जो कि आपके स्टार्टिंग में है, शुरू वाले प्लैनेट्स, या फिर मैं बोल सकती हूं सन के पास वाले प्लैनेट्स। इन 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। डेफिनेटली ये अर्थ लाइक भी हैं। तो इन 4 प्लैनेट्स को मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स कहा जाता है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ रॉक लाइक मटेरियल, और इसीलिए इनको रॉकी प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। नाउ देयर इज वन मोर टर्म विच इज इंफीरियर प्लैनेट्स। ध्यान रखना है कि इनर प्लैनेट्स, ये 4 प्लैनेट्स हैं आपके शुरुआत वाले जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। दे हैव बेसिकली रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं, हाई डेंसिटी है, सन के नजदीक है। देन देयर इज वन मोर टर्म विच इज इंफीरियर प्लैनेट्स। अब इंफीरियर प्लैनेट्स का मतलब इनर प्लैनेट्स नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स? इंफीरियर प्लैनेट्स बेसिकली मीन्स वो प्लैनेट्स जो सन के ज्यादा नजदीक हैं एज कंपेयर टू अर्थ। और ऐसे सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स हैं, तो जल्दी से कमेंट में आंसर कर दीजिए। वी हैव मर्क्यूरी एंड वी हैव वीनस। तो बोथ ऑफ दीज प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज इंफीरियर प्लैनेट्स।
बिकॉज दे आर नियरर टू सन एज कंपेयर टू अर्थ। तो इनर प्लैनेट्स ये चार है, मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और इंफीरियर प्लैनेट्स आपका मरकुरी और वीनस है। नाउ कमिंग टू आउटर प्लैनेट्स। अब आउटर प्लैनेट्स जो चार बाहर वाले प्लैनेट्स हैं, वी हैव जुपिटर, डेफिनेटली जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद वी हैव नेपट्यून एंड यूरेनस, यूरेनस पहले है एंड देन वी हैव नेपट्यून। तो दीज फोर प्लैनेट्स, द आउटर प्लैनेट्स मतलब बाहर वाले ग्रह, जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस एंड देन वी हैव नेपट्यून। इन बाहर वाले प्लैनेट्स को जुपिटर लाइक प्लैनेट्स कहा जाता है। एक रीजन है क्योंकि ये बड़े हैं साइज में इन चारों से कंपेयर करते हुए, तो जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। दूसरा, इनको हम गैस जाइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं, इन चारों प्लैनेट्स को गैस जाइंट प्लैनेट्स, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस से नहीं बने होते हैं और इसलिए ये गैसियस होते हैं, गैस जाइंट प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आउटर प्लैनेट्स, we need to remember that outer planets are also called as Jupiter like या फिर gas giant planets. Now, definitely इनकी डेंसिटी कम होती है। इनफैक्ट जब हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की वाटर, पानी से भी कम डेंसिटी होती है। इट इज लेस डेंस देन वाटर। तो कम डेंसिटी है, थिक एटमॉस्फेयर यहां पर प्रेजेंट होता है, स्पेशली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना होता है। नाउ वन मोर फैक्ट इज देयर कि जो दो आपके प्लैनेट्स हैं यूरेनस और नेपट्यून, ये मेनली आइसिस से बने होते हैं। ऐसा मटेरियल आपका बेसिकली आइस वाले मटेरियल से बने हैं, सच एज मीथेन एटसेट्रा, और इसलिए इन दो प्लैनेट्स को आइस जाइंट प्लैनेट्स कहा जाता है। जाइंट बिकॉज ये प्लैनेट्स बड़े हैं साइज में। नाउ वी हैव कवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स कि इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स हैं। आई होप सभी को क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल्सो वी कैन से हम आपका एस्टेरॉइड बेल्ट पढ़ेंगे तो भी हम और आपका डिटेल में समझेंगे। नाउ कमिंग टू मर्क्यूरी, द फर्स्ट प्लैनेट, विच इज दिस प्लैनेट। एज यू कैन सी दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन, सन के सबसे नजदीक है ये वाला प्लैनेट, एंड डेफिनेटली अगर सबसे नजदीक है तो इसका रिवॉल्यूशन का टाइम भी कम होगा एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। एंड क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजदीक है, ये आपका नियरेस्ट प्लैनेट है टू दी सन, बट इट इज ऑल्सो दी फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो ग्रह है आपका जो कि सूरज से सबसे नजदीक है, तो दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह है एंड फास्टेस्ट भी है। रिवॉल्यूशन का टाइम भी डेफिनेटली कम होगा, लेकिन इस पर कोई मून नहीं है, हम कह सकते हैं कोई नेचुरल सैटेलाइट मरकरी और वीनस दोनों का ही नहीं है। जब हम मरकरी की बात करें, मरकरी प्लैनेट में इनफैक्ट कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो दिस प्लैनेट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। लेकिन बहुत सारे क्रेटर्स प्रेजेंट है, मतलब गड्ढे, डिप्रेशंस प्रेजेंट हैं इस प्लैनेट पर, तो क्रेटर्स आर प्रेजेंट। नाउ 2004 में एक मिशन के थ्रू, मैसेंजर से हमें डिटेलिंग मिली आपकी मरकरी के बारे में। इट शोड दैट बेसिकली प्रूफ्स हमें मिले ऑफ वोल्केनिसिटी ऑन मरकरी। वोल्केनिज्म हम कह सकते हैं, ज्वालामुखीयता के बारे में हमें पता चला थ्रू मैसेंजर ऑन मरकरी। ठीक है, नाउ जब हम मरकरी की बात करें तो रिवॉल्यूशन पीरियड डेफिनेटली कम होगा और ये डिटेल हमें इस चार्ट से पता चल जाएंगी। 59 अर्थ डेज इसको लगते हैं फॉर रोटेशन, अब ये भी रोटेट कर रहा है डेफिनेटली, एंड रिवॉल्यूशन मतलब अराउंड दी सन 88 अर्थ डेज। क्या डिफरेंस है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में? बेसिकली
रिवॉल्यूशन इज ये प्लैनेट जो सन के अराउंड ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, दैट इज रिवॉल्यूशन। और रोटेशन का मतलब है ये प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पे लाइक दिस, ये जो मूव कर रहा है, दिस इज रोटेशन। रोटेशन रिवॉल्यूशन अर्थ के मूवमेंट में हम और डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो नो वरीज अबाउट इट। नाउ मरकुरी के बारे में कवर किया है। द सेकेंड प्लैनेट इज वीनस। वीनस सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, दूसरे नंबर पर आता है ये। बट दिस प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये प्लैनेट ब्राइटेस्ट है। अब क्यों ये ब्राइटेस्ट है? इसका रीजन ये है क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब एल्बिडो ज्यादा है, हाई एल्बिडो। और हाई एल्बिडो, एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है। हाई एल्बिडो क्यों है? क्योंकि यहां पर क्लाउड्स प्रेजेंट है ऑफ रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम वीनस की बात करते हैं तो डेंस क्लाउड्स आर प्रेजेंट, रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा। लेकिन क्यों? क्योंकि अर्थ के साइज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है वीनस और अर्थ के साइज में। यहां पर वी कैन सी हियर वी हैव वीनस, द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट। यहां दिस इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है दिस वीनस, और वीनस के बाद है अर्थ। तो अर्थ का ट्विन भी इसको कहा जाता है। इसके कुछ रीजंस हैं, लाइक साइज में प्रॉक्सिमिटी है, अर्थ और वीनस दोनों ही पृथ्वी के पास में भी हैं। लेकिन डिफरेंस इज देयर बिटवीन अर्थ एंड वीनस। तो डिफरेंस क्या है यहां पर? एक और रीजन है अर्थ का जुड़वा कहने का, क्योंकि यहां पर आपके कुछ फीचर्स प्रेजेंट हैं जो कि अर्थ पर हैं, लाइक आपका फोल्ड माउंटेन्स। तो वो भी फोल्ड माउंटेन्स जो फोल्डिंग से बने हो। अब हर एक टॉपिक एक ही क्लास में नहीं समझाया जा सकता, बट हर क्लास में हम ऐसे ही मॉडल्स के थ्रू आपका कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी को। इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। बट अराउंड 96% जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, मतलब वार्मिंग बहुत ज्यादा होगी। और इसी वजह से ये प्लैनेट हॉटेस्ट प्लैनेट भी कंसिडर किया जाता है। तो दिस प्लैनेट दैट इज वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड अबाउट वीनस, ये आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। साथ ही थर्ड इतना ब्राइट है कि थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ये जो हमें विजिबल है, पृथ्वी से विजिबल है, अर्थ, आपका सन और मून के अलावा बेसिकली। क्लियर है? ओके एवरीवन। तो अर्थ से सन और मून के अलावा नाउ वी हैव कवर्ड 96% कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेजेंट है। ग्रीन हाउस होगा, ये आपका हॉटेस्ट प्लैनेट भी बन जाता है इसी वजह से। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिर्फ दो ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके रोटेट करते हैं, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। नाउ वी हैव कवर्ड वीनस। वीनस के बाद आता है हमारा मदर प्लैनेट विच इज अर्थ। तो लेट अस डिस्कस अबाउट अर्थ एंड बिफोर दैट वीनस। इट टेक्स 243 अर्थ डेज रोटेशन में एंड रिवॉल्यूशन में 225 अर्थ डेज इसको लगते हैं। कमिंग टू प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ के बारे में इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है तो डेफिनेटली हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, एवरीथिंग। हमारे प्लैनेट अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जो कि आपकी मून है। मून के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका लूनार एक्लिप्स, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में। तो अर्थ एंड मून के अलावा अब आगे बढ़ते हैं विच इज मार्स। नाउ जब हम अर्थ की बात करें तो 24 आवर्स लगते हैं रोटेशन में एंड रिवॉल्यूशन में 365 डेज। नाउ कमिंग टू मार्स, और जब हम मार्स की बात करते हैं तो इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब ये कलर में भी रेड दिख रहा है, क्यों ऐसा?
तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो जब हम रेड प्लैनेट मार्स की बात करते हैं तो इसको रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेडिश आयरन ऑक्साइड यहां पर प्रिवेलेंट है। Because reddish iron oxide is prevalent. Now, जब हम प्लैनेट मार्स की बात करते हैं तो यहां पर कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। लाइक इसके 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। These are 2 moons of Mars. साथ ही कुछ स्पेशल फीचर्स यहां पर प्रेजेंट हैं, लाइक वी हैव ओलंपस मॉन्स जो कि एक शील्ड वॉल्केनो है। तो यहां पर प्रेजेंट है ओलंपस मॉन्स जो कि एक शील्ड वॉल्केनो है और इसको कंसीडर किया जाता है सबसे बड़ा वॉल्केनो ऑफ आवर सोलर सिस्टम। साथ ही यहां पर वैलेस मैरिनर्स भी प्रेजेंट है। तो दीज आर दी स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्स। नाउ इसके भी एटमॉस्फेयर में अराउंड 95% कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर। ठीक है, तो वैलेस मैरिनर्स इज देयर जो कि बेसिकली एक कैनियन है। नाउ अब मार्स को भी अर्थ का ट्विन कंसिडर किया जाता है, अर्थ का जुड़वा कंसिडर किया जाता है। और ऐसा क्यों है तो इसका रीजन भी हम जान लेते हैं। इसको अर्थ का ट्विन जुड़वा इसलिए कहा जाता है, यहां पर भी बाय द वे अराउंड आपका 95% CO2 है, देन वी ऑल्सो हैव आर्गन, इसके बाद नाइट्रोजन है एंड सम ट्रेसेस ऑफ मीथेन एटसेट्रा वो भी प्रेजेंट है। अर्थ का ट्विन इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जैसे सीजन्स अर्थ पर हैं वैसे ही सीजन्स ऑलमोस्ट हमें मार्स पर भी देखने को मिलते हैं। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टिल्ट। जैसे पृथ्वी की एक्सिस टिल्टेड है, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, वैसे ही मार्स की एक्सिस भी टिल्टेड है। अर्थ की एक्सिस इज 23.5 डिग्री टिल्टेड, जब हम मार्स की बात करते हैं तो इट इज 25.19 डिग्री का टिल्ट इज देयर, जो कि काफी सिमिलर है अर्थ की एक्सिस के टिल्ट का। और इसीलिए आपके ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न ऑफ सीजन्स देखने को मिलता है मार्स पर भी, और इसीलिए ये अर्थ का ट्विन कंसिडर किया जाता है। नाउ वी हैव कवर्ड, हमने कवर किया आपका मर्क्यूरी, देन वीनस, देन आवर प्लैनेट अर्थ एंड देन मार्स। अब इन 4 प्लैनेट्स को मिलकर कहा जाता है इनर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स के बाहर जो जुपिटर है उससे पहले एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है एस्टेरॉयड बेल्ट का, वो हम कवर करेंगे। इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन भी हम जान लेते हैं। मार्स की बात करें तो लिटिल मतलब 24 घंटे से ज्यादा लेता है रोटेशन में, और रिवॉल्यूशन में 687 अर्थ डेज आपका ये लेता है। नाउ डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा इसको रिवॉल्यूशन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्स की, जो कि यहां पर भी आपका दिखाया गया है रेड प्लैनेट है। तो ये आपका अर्थ के बाद है। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दीज इनर प्लैनेट्स। नंबर 1 वी हैव मर्क्यूरी, सेकंड वी हैव वीनस, थर्ड वी हैव अर्थ एंड फोर्थ वी हैव मार्स। अब ये मार्स और इसके बाद है जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट बेसिकली जहां पर आपके एक रिंग लाइक बॉडीज, जहां पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है। नाउ व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? तो एस्टेरॉइड्स रॉकी बॉडीज होते हैं जिनको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। 1 सेकेंड। नाउ व्हाट इज एस्टेरॉयड बेल्ट? तो एस्टेरॉयड बेल्ट बेसिकली जहां पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? तो एस्टेरॉइड्स होते हैं रॉकी बॉडीज बेसिकली। जब प्लैनेट्स का फॉर्मुलेशन हुआ, जब प्लैनेट्स फॉर्म हुए बेसिकली, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल, वो उस रॉकी मटेरियल को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। रॉकी होते हैं, लेकिन इनको हम इसीलिए माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। अब ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक ट्रोजन्स, नियर अर्थ एस्टेरॉयड। नियर अर्थ एस्टेरॉयड का मतलब है जो कि पृथ्वी के पास में हो, पृथ्वी की ऑर्बिट के पास में हो, जिसका एग्जाम्पल है बेनू अर्थ, बेनू नियर अर्थ एस्टेरॉयड। तो ये भी आपका एस्टेरॉयड का एग्जाम्पल है। तो मेजरली एस्टेरॉयड प्रेजेंट है मार्स और जुपिटर में। यहीं पर आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट भी प्रेजेंट है विच इज सेरेस। इनफैक्ट इसको
एस्टेरॉइड भी कंसिडर करते हैं और लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इसको कंसिडर किया जाता है। With this we have covered 4 planets. We have Mercury, we have Venus, we have Earth, we have Mars. Mars के बाद आती है asteroid belt. Now we'll start with outer planets. On number 1 we have Jupiter. अब Jupiter की बात करते हैं students. तो Jupiter is the largest planet of our solar system. सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। One more thing is there. एक और स्पेशलिटी ऑफ दीज आउटर प्लैनेट्स, जो आपके 4 बाहरी ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों ग्रह की रिंग्स भी प्रेजेंट होती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ सैटर्न की शो हो रही है हमें, तो इट इज बिकॉज इसकी इतनी ऐसी रिंग्स होती हैं जो कि हमें अर्थ से भी विजिबल होती हैं। लेकिन सारे आउटर प्लैनेट्स में रिंग्स आपकी देयर आर देयर। नाउ जो हम जुपिटर की बात करते हैं, दिस प्लैनेट इज जुपिटर मार्स के बाद। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मून्स आपके हैं, लो, यूरोपा, ठीक है, गैनमेडी डेफिनेटली और कैलिस्टा। नाउ जब हम इन 4 मून्स की बात करते हैं तो इनको गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। क्लियर है? नाउ 1 सेकेंड। गैलीलियन सैटेलाइट्स क्यों कहा जाता है? तो वी हैव लो, वी हैव यूरोपा, वी हैव गैनमेड एंड वी हैव कैलिस्टो। तो इनको कहा जाता है गैलीलियन सैटेलाइट्स क्योंकि ये गैलीलियो ने ही डिस्कवर करी थी। तो दे आर नोन एज गैलीलियन सैटेलाइट्स। नाउ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट of Jupiter is Ganymede. So Ganymede is the largest natural satellite of Jupiter. In fact, this is the largest natural satellite of our solar system. ये मर्क्यूरी से भी बड़ी है। मर्क्यूरी जो कि हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, उससे भी ज्यादा बड़ा है ये मून जुपिटर का गैनीमीड। ये लार्जेस्ट मून है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की गैनीमीड। क्लियर है? जब हम मार्स की बात करते हैं, नाउ कमिंग टू सैटर्न, और जब हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न की डेंसिटी काफी कम है। हियर वी हैव सैटर्न। सैटर्न की रिंग्स आपकी विजिबल हैं। वी ऑल नो सैटर्न एक आउटर प्लैनेट है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है साइज में, रिंग्स यहां पर आपकी प्रेजेंट है, एंड दिस इज लेस डेंस देन वाटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, दिस प्लैनेट जिसकी अलग से रिंग शो हुई हुई है। डेफिनेटली जुपिटर के और पीछे है तो रिवॉल्यूशन में और ज्यादा टाइम लेगा। मतलब ये जो रिवॉल्व करेगा अराउंड दी सन लाइक दिस, इसमें और ज्यादा टाइम लगने वाला है, विच वी कैन गेट फ्रॉम दिस। तो सैटर्न का टाइम टेकन फॉर रोटेशन 10.7 आवर्स, 10 घंटे लगते हैं। टाइम टेकन फॉर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब ऑर्बिट करना सन को, तो इट टेक्स 29 अर्थ ईयर, 29 अर्थ ईयर्स। नंबर ऑफ रिंग्स, so it has around 7 rings, and Saturn का largest moon is Titan. तो Titan is the largest moon of Saturn. Saturn mainly बना है आपका गैस से and does not have a solid surface. Now coming to your next planet, which is Uranus. अब यूरेनस का मैंने ऑलरेडी बताया कि यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 2 प्लैनेट्स अब आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों को आउटर प्लैनेट्स में ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है, या फिर ट्विन्स एक दूसरे का। जैसे हमने मार्स को और वीनस को अर्थ का ट्विन बोला, तो आउटर प्लैनेट्स जो कि ये वाले हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ये 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट यूरेनस और नेपट्यून, ये मेनली आइस मटेरियल से बने होते हैं और इसीलिए इनको आइस जायंट प्लैनेट कहा जाता है। नाउ दिस इज द सेकंड फार्देस्ट प्लैनेट व्हिच वी ऑल नो, और इनको आइस जायंट प्लैनेट कहा जाता है, एंड दिस प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज ट्विन ऑफ नेपच्यून। दिस इज द सेकंड फार्देस्ट प्लैनेट, एंड देन वी हैव वो प्लैनेट जो कि सबसे ज्यादा दूर है सन से, विच इज नेपट्यून। ये भी एक आइस जायंट प्लैनेट्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है यूरेनस से, और इसीलिए यूरेनस और नेपट्यून को एक दूसरे का ट्विन कंसिडर किया जाता है। नाउ
यहां इस टेबल से हम रोटेशन रिवॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो टाइम टेकन फॉर रोटेशन 16 आवर्स, रिवॉल्यूशन 165 अर्थ ईयर्स। विद दिस वी हैव कवर्ड all the 8 planets of our solar system, but this is not the end. Let us also talk about Pluto. अब ये प्लूटो क्या है? जो पहले ग्रह था अब ये एक बोना ग्रह है, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट है। What is a dwarf planet? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब IAU we all know that planet कंसिडर किया जाता था प्लूटो को, बट देन इसको उस कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में लाया गया। अब IAU के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया है कि अगर हमें एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कंसिडर करना है, वो क्या है? तो सबसे पहले तो इट मस्ट बी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, इट ऑर्बिट्स सन। द सेकेंड इज ये जो प्लैनेट है ऑलमोस्ट नियरली राउंड शेप का हो, तो ही किसी बॉडी को हम प्लैनेट बोल सकते हैं, लाइक ऑल अदर प्लैनेट्स। द थर्ड क्राइटेरिया इज इट मस्ट हैव क्लियर्ड इट्स नेबरहुड। इसका क्या मतलब है? अपना आस पड़ोस खाली कर दिया हो उसने। मतलब अब देखिए पास में डेफिनेटली कुछ डेब्री प्रेजेंट हो सकता है, मलबा प्रेजेंट हो सकता है, और बॉडीज हो सकती हैं, रॉकी बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो प्लैनेट अपनी ऑर्बिट के अराउंड क्लियर कर चुका हो इस मटेरियल को, तो हम उसको प्लैनेट बोलेंगे। नाउ प्लूटो इन कैटेगरी को फुलफिल कर रहा था, बट नॉट दिस वन, क्योंकि प्लूटो प्रेजेंट है कुइपर बेल्ट में, मतलब नेपट्यून के बाहर। ये वाला जो हमने आपका लास्ट प्लैनेट पढ़ा है सोलर सिस्टम का, नेपट्यून, इसके भी पीछे प्रेजेंट है प्लूटो, और वहां पर और भी बहुत सारी बॉडीज प्रेजेंट हैं, और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट हैं। क्लियर है? लाइक वी ऑल्सो हैव एरेस आपका, जो कि एक और ड्वार्फ प्लैनेट है। अब अगर हम प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर करेंगे तो हमें उन बॉडीज को भी प्लैनेट कंसिडर करना पड़ेगा, और इसीलिए प्लूटो को 2006 में IAU ने प्लैनेट की कैटेगरी से रिमूव किया और एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया। नाउ प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब ये ड्वार्फ प्लैनेट्स मेनली कहां प्रेजेंट हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं कुइपर बेल्ट में। व्हाट इज अ कुइपर बेल्ट? ये नेपट्यून के बाहर, दिस इज दी आपका आउटर मोस्ट प्लैनेट नेपट्यून। नेपट्यून के बाद ये वाला जो आपका डोनट शेप्ड रीजन है, मतलब इस नेपट्यून के बाद ये मान लीजिए वी हैव ऑल दीज प्लैनेट्स, और नेपट्यून के बाद यहां पे एक डोनट शेप्ड रीजन इज देयर, उसको हम कुइपर बेल्ट कह रहे हैं। क्या है यहां पर? तो यहां पर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज आपकी प्रेजेंट है, स्पेशली लाइक ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं मेनली। क्लियर है? प्लूटो, प्लूटो आपका लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी जो यहां प्रेजेंट है। प्लूटो की बात करें तो प्लूटो का लार्जेस्ट मून है शेरॉन, ये भी याद रखिएगा। प्लूटो लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है और लार्जेस्ट मून है इसका शेरॉन। और प्लूटो का लार्जेस्ट मून शेरॉन है, और प्लूटो प्रेजेंट है इस कुइपर बेल्ट में। नाउ व्हाट इज कुइपर बेल्ट? कुइपर बेल्ट ये जोन है, ये बेल्ट है आउटसाइड द नेपट्यून। तो कुइपर बेल्ट इज अ बेल्ट आउटसाइड नेपट्यून। क्लियर है? ये मेनली 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है आपका सन से। जो हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है? ओके। एंड कुइपर बेल्ट में लार्जेस्ट आपका नोन ऑब्जेक्ट जो अभी तक हमें पता है वो प्लूटो है। तो इट इज अराउंड 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मतलब हियर वी हैव अर्थ है और यहां पर आपका सन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये आपका 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे होती है कुइपर बेल्ट फ्रॉम दी सन। नाउ इससे भी बाहर वाला जो रीजन है उसको हम ऊट क्लाउड कंसिडर करते हैं।
ऊट क्लाउड कंसिडर करते हैं। क्लियर है? विच इज कंसिडर्ड एज अराउंड 2000 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स फर्दर अवे फ्रॉम द सन बेसिकली। तो क्वीपर बेल्ट और उसके भी बाहर वाला रीजन, दिस इज द ऊट क्लाउड। With this we have covered planets, dwarf planets, Kuiper belt. Now we'll cover आपको कुछ और celestial bodies जो present है हमारे celestial हमारे solar system में, like comets. अब ये comets क्या होते हैं? Asteroid हमने पढ़ा rocky objects होते हैं, asteroid smaller होते हैं और comets mainly उनसे बड़े objects होते हैं। और ये आपका mainly ice, dust, इन सब से मिलकर बने होते हैं। तो they consist of आइस, डस्ट एटसेट्रा। तो ये भी रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स ही हैं, बट विद अ टेल, इनकी पूंछ भी होती है। तो दे हैव अ टेल, और ये टेल सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऐसी बॉडीज को हम कॉमेट्स बोलते हैं, जो कि आपकी आइस, डस्ट इन सबसे मिलकर बनी होती हैं, जनरली एस्टेरॉइड से बड़ी होती हैं। नाउ वी ऑल्सो हैव मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट। अभी कुछ टाइम पहले भी मीटियोर शार आपका न्यूज में था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटियोरॉइड? मीटियोरॉइड बेसिकली आपके रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं और ऑर्बिट कर रही हैं अराउंड दी सन। मतलब सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। जब ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं तो हम इनको मीटियोर कहते हैं। अब बर्न अप बेसिकली ये कर जाते हैं मीजोस्फेयर की जब हम बात करें वहां पर। लेकिन जब इनमें से कुछ फ्रेगमेंट्स आपके अर्थ के ग्राउंड पर, सरफेस पर भी आपका एंटर कर जाएं तो उसको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो वी हैव मीटियोरॉइड, देन वी हैव मीटियोर्स जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं। ये आपका स्पेस रॉक्स है, मेनली स्पेस में जो चट्टानें प्रेजेंट हैं। और जब ये ग्राउंड पर भी आपके इसके फ्रेगमेंट्स आ जाएं तो हम इनको मीटियोराइट्स कहते हैं। यस, तो जब इनके कुछ फ्रेगमेंट्स ग्राउंड में भी एंटर कर जाते हैं। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड सोलर सिस्टम में आपके डिफरेंट प्लैनेट्स, दीज 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, क्वीपर बेल्ट, कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज लाइक कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स, और साथ ही आपका क्वीपर बेल्ट एंड ओट क्लाउड भी। आई होप ये टॉपिक सभी को समझ में आया है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम। साथ ही यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम जो कि है यूपीएससी विद प्रीति मैम, सेम यूजर नेम। स्टडी आईयू किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं डिस्काउंट कोड पीटीसी लाइव, जिसको लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।